प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है। आज का वीडियो एकदम दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम जो दिखाने वाले हैं वो है अल्लाह के वली और एक जादूगर तांत्रिक का सीधा टक्कर। एक तांत्रिक ने जब अल्लाह के वली को सीधा चैलेंज कर डाला। चैलेंज क्या था दोस्तों? वो भयंकर चैलेंज तांत्रिक जादूगर ने किया अल्लाह के वली को। फिर अल्लाह के वली ने उस तांत्रिक का जवाब कैसे दिया दोस्तों, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएगा। और कैसे दोस्तों बातिल के ऊपर हक गालिब होता है, आज इस वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों, जादू टोना बुरी आत्मा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन एक अल्लाह के वली के सामने टिक नहीं सकता है। ना मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जयपाल के जादू चला था, ना इस जादूगर का जादू इस अल्लाह के वली के सामने चला है। दोस्तों, दिलचस्प वीडियो, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों, उससे पहले के पूरे वीडियो को आगाज करें, बताएं कि एक जादूगर जो अपने इल्म में इतना माहिर था कि जमाने के लोग उससे डरते थे। दोस्तों, ये इंसान का ये मामूल बन गया था और इसने अपने जादू के बल से इतना रौब जमा रखा था कि उस जमाने में, उस दौर के उस जगह पर जहां पर ये जादूगर था दोस्तों, इसके आगे सब चढ़ावा चढ़ाते थे। चढ़ावा ये चढ़ाते थे दोस्तों कि चूंकि ये बात लगभग हजारों साल पहले की बात है दोस्तों, उस समय उतना पैसा दुनिया में नहीं था, मुल्क हिंदुस्तान में उतना पैसा नहीं था। और उस समय दोस्तों सामान के बदले सामान, यानी वस्तु के बदले वस्तु का कार्यक्रम प्रचलन भी था। अगर आप किसी से अगर चावल ले रहे हैं तो उसको गेहूं दिया जाता था, गेहूं ले रहे हैं तो आप प्याज दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं। यानी उसी दौर में था दोस्तों, बहुत कम सिक्के थे, बहुत कम रुपया पैसा उस वक्त था दोस्तों। उसी वक्त का ये मामला है कि इस जादूगर का इतना रौब था कि ये जानवरों के पास जितने भी जानवर थे और जो दूध निकालते थे, उनसे ये टैक्स के तरीके से दूध लिया करता था। और जो भी इसको दूध देने से इनकार करता था, फिर ये अपनी जादू टोना ऐसा कर देता उसके जानवर में कि उसके जानवर से फिर दूध की जगह लहू के कतरे टपकने लगते थे। तो दोस्तों, इसी चीज को देखकर सारे लोग डर जाते थे और डर के इस जादूगर को वो दूध दिया करते थे। हर दिन जो भी दूध निकालता, जो भी गवाला दूध निकालता, इसके पास एक मिकदार में दूध पहुंचा दिया करता था, क्योंकि सबको लगता था कि अगर हम इसको दूध नहीं देंगे तो फिर ये हमारे जानवर के ऊपर कुछ जादू टोना कर देगा, तो फिर वो दूध देना बंद कर देगा, लहू के कतरे, खून के कतरे निकलने लगेंगे थन से। दोस्तों, आगे जो होता है उसको सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आगे पूरे वाकया आप तक पहुंचाए उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, एक दिन का ये मामूल था कि जो लोग दूध पहुंचाने जा रहे थे, उनमें से एक बूढ़ी औरत जिसने अपने जानवर का दूध निकाला, दूध निकालने के बाद गाय का दूध लेकर इस जादूगर को देने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उन्हें अल्लाह के वली मिल जाते हैं। अल्लाह के वली जब उनको मिलते हैं तो वो अल्लाह के वली इस बूढ़ी औरत को कहते हैं कि बूढ़ी माँ, आपके पास जो दूध है वो आप हमें दे दीजिए और इसके बदले में जो रुपया पैसा है आप ले लीजिए। बहरकैफ दोस्तों, जब उस अल्लाह के वली ने उस बूढ़ी से ये बात कही तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि बाबा, हम तो ये दूध आपको दे देते, लेकिन ये दूध हम उस जादूगर को देने जा रहे हैं। अगर उस जादूगर को हम ये दूध नहीं देंगे तो फिर वो जादू टोना ऐसा करेगा कि हमारा जानवर दूध देना बंद कर देगा। इस पर वो अल्लाह के वली कोई और नहीं थे दोस्तों, बल्कि हजरत दाता हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि आप दूध दे दीजिए और ये पैसा ले लीजिए, वो जादूगर आपका कुछ भी नहीं
उखाड़ पाएगा, बिगाड़ पाएगा। बहरकैफ दोस्तों उस बूढ़ी औरत ने हजरत को दूध दे दिया और वो अपने घर चले गई। अब माजरा ऐसा होता है दोस्तों कि जो अल्लाह के वली को बूढ़ी औरत ने दूध दिया था उसका गाय पहले से भी ज़्यादा दूध देने लगा, और इस कदर दूध देने लगा कि उस सारा दूध निकालने के बावजूद थन में दूध मौजूद रहता। ये बात धीरे धीरे आम हो गया कि फला औरत ने फला बाबा को दूध दिया तो उससे उनके घर में इस कदर बरकत हो गई कि दूध से उसका घर लबालब हो जाता है। अब दोस्तों सारे लोग दूध लेके बाबा के दरबार में पहुंचने लगे। इधर जादूगर को कोई पूछने नहीं लगा। इसी से खुन्नस खाए हुए जादूगर एक बार आ जाता है हजरत दाता हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और अकड़ने लगता है, और अकड़ने के बाद बाबा के सामने कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई जादू है, अगर तुम्हारे अंदर कोई इल्म है, तुम अपना जादू दिखाओ, तुम अपना इल्म दिखाओ। ये हजरत दाता हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जादूगर कहने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। इस पर अल्लाह के वली हजरत दाता हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, सो मैं जादू दिखाऊंगा। मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, और अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा इल्म है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो तो तुम दिखाओ। दोस्तों इतना कहना था कि वो जादूगर अपने इल्म, अपने जादू से कुछ पढ़ता है, और पढ़ने के बाद दोस्तों वो हवा में उड़ने लगता है। जब वो हवा में उड़ने लगता है जादूगर, और अल्लाह के वली नीचे बैठे रहते हैं, अल्लाह के वली हजरत दाता हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को भी जलाल आ जाता है। और फिर जलाल आने के बाद वो कहते हैं अपने चरण पादुका यानी उनके पैरों में जो खड़ावन रहता है उस खड़ावन को कहते हैं कि ऐ खड़ावन तू भी उड़। और क्या था दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के वली ने उस अपने खड़ावन को इजाज़त दिया, उनका खड़ावन आसमान में उड़ता है, और उड़ते उड़ते फिर उस जादूगर के सर में तड़ातड़ पड़ापड़ पड़ने लगता है। और वही माजरा फिर नजर आता है दोस्तों जो जयपाल के साथ हुआ था। अल्लाह के वली की खड़ावन इतना पड़ती है उस जादूगर की कि वो तड़पता हुआ नीचे आता है और हजरत दाता गंजबख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में पड़ जाता है, और फिर माफ़ी मांगने लगता है। और माफ़ी ही नहीं मांगता है दोस्तों, बल्कि उनके सामने इस्लाम को कबूल कर लेता है, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये है अल्लाह के वलियों की शान। वह दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके सामने आप ज़्यादा बनने की कोशिश करोगे तो इसका जो हस्र हुआ, जयपाल का जो हस्र हुआ, वो हस्र आपका भी होगा। आज भी ख्वाजा बाबा के दरबार में लोगों की झोलियां रब के फजल से भर जाती है। आज भी गंजबख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार लाहौर चले जाएं, वहाँ भी मंगतों का हर मुराद पूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये है अल्लाह के वलियों की शान, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को ये ताकत और कुव्वत बख्श रखा है।